मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम साहब जो बुनकर नेता भी हैं। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर, समाजवादी की कार्यशैली पर, क्योंकि एक पदाधिकारी ने नगर उपाध्यक्ष भी रहे हैं शहनवाज साहब ने एक समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो माइनॉरिटी से किसी को अध्यक्ष के रूप में नहीं दिया जाता है पद। कितना सच्चाई है इसमें? समाजवादी पार्टी ने हमेशा से माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों की वकालत की, हमदर्दी की है और ये उनका बहुत ओछा बयान है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष शायद महानगर उपाध्यक्ष हैं, तो वो एक बेमाने बयान उनका है। पूरे यूपी में 10 जगह जिले में जिला अध्यक्ष मुसलमान हैं और आप पता होना चाहिए 35-40 हमारे ज्यादा, उससे ज्यादा भी हमारे विधानसभा के मेंबर हैं, मतलब एमएलए हैं। और प्रदेश की कमेटी में, जैसे मैं ही प्रदेश कमेटी में हूँ, मेन बॉडी कोर कमेटी कार्यकारिणी में हूँ, ऐसे अनेक लोग हैं। तो ये उनका छोटा सा बयान ये अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी पार्टी की है और है कि अब ये देखा जाए कि हर जिले में जिला अध्यक्ष मुसलमान हो, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। और मुसलमानों के लिए खास बनाया गया है माइनॉरिटी सेल, जिससे हम कहते हैं संसद सभा कहते हैं। अल्पसंख्यक सभा के माध्यम से मुसलमान का प्रतिनिधित्व हो रहा है और बिल्कुल सही है। तो उन्होंने ये सीधे तौर पे कहा है कि काफी वर्षों से कोई नहीं रहा अध्यक्ष। कहाँ पर नहीं रहा? नगर में माइनॉरिटी से कोई, बनारस में नहीं रहा, वाराणसी में नहीं रहा। तो किसको चाहते हैं बनारस में महानगर अध्यक्ष? बनारस जैसे शहर में महानगर अध्यक्ष मुसलमान क्यों बनेगा? और इतना बड़ा वायदा दिया गया है हमारे यहाँ से, तमाम एमएलए से टिकट दिए जाते हैं बनारस के मुसलमानों को। अब तो हो रहा है गलत बयान है। तो ऐसे में जिस तरह से धार्मिक मुद्दे बढ़ाए जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो किस तरह से देखते हैं कि एक बार फिर, इससे पहले भी बाबरी के दौर में भी बाबरी मस्जिद के जो मामला आया था, तो उसको भी लेकर एक एक्ट बना था 191, जिसके तहत कि कोई भी धार्मिक स्थल को आज़ादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई नई याचिका मंजूर नहीं की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जो लोग याचिका दाखिल कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो चंद लोग 150 की टुकड़ी के लोग जो है वो अपने एक संस्था बना लेते हैं। कोई हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी, कोई ऐसी बहुत सारी हिंदुत्व के नाम पर सभाएं बनाई गई हैं। वो लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं कि मस्जिदों की बुनियाद के अंदर वो तलाश रहे मंदिर, जबकि 1991 में यह कानून बन चुका है कि कोई भी मस्जिद के नीचे बुनियाद में मंदिर नहीं तलाशेगा, और जो जैसे जहाँ था, जो जिसका धर्मस्थल है 1947 से पहले, वो वैसे ही रहेगा। तो ये तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए चंद हिंदुस्तान के दुश्मन टाइप के लोग, जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा वो खतरा पहुंचाने की गरज से ऐसा काम करते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे तथाकथित हिंदू संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदुस्तान का अमन चैन कायम रहे। हिंदुस्तान में कोई 1-2 लाख मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी आबादी के लोग, मतलब दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। और हमको इसलिए छेड़ा जा रहा है कि ये भाजपा सरकार खुद बैठ के छेड़वा रही है, ताकि उनकी कुर्सी को कोई तकलीफ न पहुंचे, उनकी कुर्सी को कोई आंच ना आने पाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इसको संज्ञान में लें और मदद करें। देश से कानून के दायरे में रह करके लोग जिंदगी जिए, ऐसा भी आदेश करें। क्या ऐसे संगठनों पर सीधी तरह से बैन नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए बैन। अरे जब आरएसएस पर बैन लग चुका है एक जमाने में, वो लगना चाहिए। बिल्कुल, जिन लोगों से देश को खतरा हो सकता है, जिन संगठनों के माध्यम से देश की आबो हवा को, पिताओं को नुकसान हो सकता है, ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए।
एक तरफ मोहन भागवत जी बयान देते हैं कि ऐसे दो मुद्दे नहीं उठना चाहिए, दूसरी तरफ मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, जिसके दो हैं वो 3 करे 4 करे। तो ये उनको बच्चा पैदा करने की उनकी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, बच्चा पैदा करिए, बच्चा पैदा करने के लिए कौन मना करता है भाई, सबको हक हासिल है। लेकिन अगर उनका टारगेट ये है कि मुसलमान के ज्यादा बच्चे हैं, तो ये उनका गलत उनकी सोच है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी समाज तबका कमजोर है, गरीब है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो देहात के इलाके के लोग रहने वाले हैं, रेशियो उठा के देख लीजिए कि सबके बच्चे ज्यादा हैं। और अब तो मुस्लिम के यहाँ पैदावार बहुत कम हो चुकी है बच्चों की, लेकिन सबका पढ़ा लिखा सबका हुआ तो अपने कंट्रोल किया। तो आप जनगणना के माध्यम से लगा सकते हैं कि किसके बच्चे कितने ज्यादा है, और एकदम खुल्ला मामला कोई शादी न करे, जैसे आदरणीय मोदी जी हमारे हैं, क्योंकि एक भी औलाद नहीं है, शादी किए बेगम वो छोड़ दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है बाबा जी, सारे इन्होंने शादी नहीं की, जबकि इनके कई भाई बहन है, अपना कितने भाई बहन है, और आदरणीय मोदी जी कितने भाई बहन है। तो ये सिस्टम चला रहा है जमाने से। अब बच्चा पैदा करे न करे या हस्तक्षेप करे, हाँ ये सच है। ये भी हम अपील करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि हर आदमी अपनी आमदनी के हिसाब से अपनी पैदावार को देखे, अपने बच्चों की पैदाइश को देखे, ताकि वो कम बच्चे होंगे तो हम आसानी से उनकी परवरिश कर पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। मुस्लिम संगठनों का, मुस्लिम कई पार्टियों का आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन मुसलमानों के मुद्दे पर एकदम चुपचाप रहती है। बिल्कुल नहीं चुपचाप नहीं रहती है। वो असल में बीजेपी के लोग इतने शातिर किस्म के लोग हैं कि वो अगर इंडिया गठबंधन के लोग कोई भी बात बयान देते हैं किसी के हक में, तो उसके तो मरोड़ के उसका बवाल मचा देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो लोग कर रहे हैं तो करने दिया जाए उनको। तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों की सोच ये है कि हमारे बयानात से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको भी नुकसान ना पहुंचे। और हमारी इंडिया गठबंधन, हमारी समाजवादी पार्टी की एक सूत्री कार्यक्रम में एक सोच है कि देश में खुशहाली कैसे आए, देश की बेरोजगारी कैसे दूर हो, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, देश का युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार न घूमे, और लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था वो कायम रखे। ऐसे में बराबर ये कहा जा रहा है कि देश में जो मुद्दे हैं वो समाप्त हो गए हैं। दूसरी तरफ शिक्षा और किसानों पर जो बराबर शोषण हो रहा है। देखिए, मंदिर की बात जहाँ तक है, जहाँ तक मस्जिद के नीचे, बुनियाद के नीचे मंदिर खोदने की बात है, वो इसीलिए की जा रही है कि जो असल मुद्दा है उससे जनता को हटाया जाए, जनता का दिमाग को भगाया जाए। अगर असल मुद्दे की बात, जैसे आपके चैनल टीवी जैसे टीवी वाले लोग हैं, तो एक दिन बात नहीं करते सिवाय मंदिर, मस्जिद, बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश का मामला आ गया, अब बांग्लादेश के मुसलमानों को जो है वह हिंदू लोग को मार रहे हैं, मारे होंगे, गलत कर रहे हैं वो, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे मुल्क में आकर के वो शेख हसीना साहिबा को उनको सौंप दे दी गई। अच्छा, ये बनारस में बड़ी तेजी में इसका प्रोटेस्ट चल रहा है जगह जगह पे कि हिंदू की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, कितना सच लगता है? नहीं, हिंदुओं पे हमला क्या हो रहा है, कितना हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो भी इंसान लोग हैं, ठीक है, वहाँ माइनॉरिटीज में है, तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप उनको मार डालेंगे या उनके ऊपर आप जुल्म करेंगे। इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि वह घुस के अपनी रिलेटिव वहां भेजे मारने के लिए उन सबों को, जो लोग जुल्म कर रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर या किसी के ऊपर भी। अगर इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमारी कि वो चल के वहां उनकी मदद करे, और करना चाहिए। इसी बांग्लादेश को आजाद कराने का काम हिंदुस्तान ने किया था। उस जमाने में तकरीबन 1 लाख के आसपास है, 95, 96, 98,000 की फौज को गिरफ्तार किया था हमारी इंडिया हुकूमत ने, हमारे देश के लोगों ने। तो आज भी हो सकता है वो। और ये बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला देश है, हमने उसको आजाद कराया, हमने पूरी कुर्बानी दी उसके लिए, हमारे लोग शहीद हुए होंगे उस जमाने में,
और आज वो हिंदू को मार रहे हैं, ये बता रहे कि तुम लोग हिंदुस्तानी हो, या मतलब तुम हिंदू हो, ये उनका मिजाज है। हाँ, तो सरकार को चाहिए कि जाकर वहां पर उनको उनकी मदद करे, बोलना चाहिए सरकार को उस पर। तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्या लगता है? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है जो वहाँ हो रहा है, एकदम बेबुनियादी बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों को समाप्त करने के लिए तमाम देखिए, लहसुन का दाम 400 रुपए किलो हो गया और हर और तेल का दाम बराबर बढ़ ही रहा है। देखिए एक फैक्टर ये भी है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर हो रहा है वहाँ 20%, यहाँ दिखाया जा रहा है 150%, इसलिए कि जनता का दिमाग उसी में घूमता रहे कि यहाँ कत्लेआम हो रहा है। यहाँ इंडिया में कम कत्लेआम होता है, और जब कोई भी देश की बात कर लीजिए, हर जगह लोग जीते मरते हैं, हर जगह मामला रहता है, तो वहां का ये लोकल मामला है। लेकिन अगर ये साबित करके मार रहा है कि नहीं हिंदू मारा जाएगा, तो ये गलत हो रहा है। हिंदू मारा जाएगा तो ये गलत है। सरकार को चाहिए कि वहां जम करके अपनी फौज भेजे या बात करे, और जो भारत में वहां का राजनयिक बैठा है अम्बेडकर, उसके हाथ तत्काल वापस करना चाहिए सर को। तो ऐसे में जो लोग भी आज के दौर में सियासी बयान दे रहे हैं, मतलब धार्मिक जो मुद्दे उठ रहे हैं तो जो बयान दे रहे हैं या उसके पक्ष में जो खड़े हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है, ऐसा क्यों? तुरंत वाराणसी के यूपी कॉलेज का मामला ले लीजिए कि वो स्कूल कह रहा है कि कॉलेज की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसको लेकर कई लोग बयान दिए। ये कानून का विषय है, वक्फ बोर्ड और यूपी कॉलेज का जो मामला है। लेकिन जो लोग इसे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके जरिए से लॉ एंड ऑर्डर खतरा है, सरकार काम कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, छोड़ भी रही, करना भी चाहिए भाई। लॉ एंड ऑर्डर तो कायम रखना है सरकार को, किसी ना किसी हाथ से कुछ ना कुछ करना है सरकार को। तो भाई ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन रहे, बहाल रहे, इसके लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी की जा रही है सरकार की। तो ये तो हमारे लोकल जिले के जो आला अधिकारी हैं उनका भी स्वागत है। जहाँ जो संगठनों को नहीं, यूपी कॉलेज में भाई, यूपी कॉलेज में अगर मुसलमान लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके तरफ एक तरफा कार्रवाई हुई, ये गलत हुई। क्योंकि वहां पर हिंदू भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर जो स्कूली छात्र भी कर रहे हैं प्रदर्शन, दोनों करना चाहिए गिरफ्तार, दोनों के साथ मामला जैसा होना चाहिए, न कि एक के साथ। ऐसे में किस तरह से समीम साहब आप समाज को हमारे चैनल के माध्यम से आज के दौर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि खासकर मुस्लिम तबके से हम ये कहना चाहते हैं कि वो सब्र से काम लें और हिम्मत से काम लें, आवेश पाने की जरूरत नहीं है। और हुकूमत अपना काम करेगी, हमारी यहाँ की अदालतें अपना काम करेगी, क्योंकि अब मुसलमान का भरोसा सिर्फ अदालत में रह गया है। हुकूमत भी कहीं ना कहीं से हमारे खिलाफ ही काम करती है। और जैसे कि अभी यहाँ दंगा हुआ, क्या नाम है कि संभल वगैरह में, तो उसमें भी सब सामने बात आ गई कि किसकी गलती थी, कौन लोग क्या कर रहे थे। तो हुकूमत में प्रशासन के कुछ चंद ऐसे तथाकथित टाइप के अधिकारी भी हैं जो खुश करने के लिए सरकार को या सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप काम कर देते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। चैनल बनना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर।